जय राधा माधव कुंज बिहारी। आप भी गा सकते हैं। जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरे बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा सिंधु जी कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे हराय नमो कृष्ण यादवाय नमो यादवाय माधवाय कृष्णाय नमो गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय नमो यादवाय माधवाय कृष्णाय नमो हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। और सब हर धर्म का सम्मान करें तभी वो हमारे धर्म का भी सम्मान करेंगे। आजकल देख रहे हो आप कितना कितना बुरा बुरा बोलते हैं एक दूसरे धर्म के बारे में। आप थक जाओगे, एक दिन में लाखों गालियां इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक के कमेंट बॉक्स में उल्टी उल्टी। वो दे रहे राम को गाली, ये दे रहे अल्लाह को गाली, वो दे रहे यहोवा को गाली, वो दे रहे वाहिगुरु को गाली। ये सब क्या चल रहा है जी। ये पता है क्यों चल रहा है? यही तो खत्म करना है कि जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे वो आपके धर्म को रिस्पेक्ट नहीं देगा। जी। और हमारी वजह से अगर हमारे प्रभु को, हमारे ऊपर वाले मालिक अल्लाह कृष्ण राम विष्णु यहोवा, इनको गाली सुननी पड़े, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर करके। हमारी वजह से मिल रहा है ना। अगर हम बंद कर दें तो वहां से भी बंद कर दें, यहाँ से भी बंद कर दें, एक दूसरे का सम्मान शुरू हो जाएगा। लड़ते हैं उनको कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं देखा। और जिनको मैंने पढ़ते देखा धर्म ग्रंथों को अपने अपने, जैसे इस्लाम में जो कुरान पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, और वो सिख उनको कभी लड़ते नहीं। लेकिन उन्होंने पढ़ा कैसे? जो लड़ते नहीं है ये पढ़ते कैसे? जो कुरान पढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि इस्लाम में जो कुरान पढ़ते हैं वो आलिम के पास जाते हैं, उसके पास समझते हैं, वो अपने दम पर नहीं समझते हैं। जो सच में जानना चाहते हैं कुरान हदीसों में क्या है वो आलिम के पास ही जाएंगे, अपने दम पर नहीं समझ में आएगी कुरान हदीस। इसी तरह जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो गुरु के पास जाए, नहीं तो गुरु, आपको बार बार मैं यही बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है सब लोग जाने कि कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन 90% लोग अगर पढ़ते भी हैं भैया तो कैसे पढ़ते हैं? थोड़ा सा पढ़ लिया, बीचों बीच से कहीं से एक दो ये चौपाई या एक दो श्लोक या एक दो आयत उठा ली, अगल बगल के पीछे आगे कुछ नहीं देखा और सब कह दिया इसमें ये लिखा है वो लिखा है, और लड़ना शुरू कर देते हैं। गुरुजी, क्या सही गुरु के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्या? एक होता है आवारा कुत्ता, एक होता है पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है, उसे कोई भाई मारना नहीं, मालिक किसी का पला हुआ कुत्ता है। तो जो आवारा होता है उसको तो गली गली मारते हो, खाना में ही ठीक से नहीं डालते। तो आपको कौन सा कुत्ता बनना है? पेट डॉग्स बन जाओ। बनना कुत्ता ही है, आवारा हो या फालतू हो। मतलब उदाहरण दे रहे हैं आपने, आप लोग कुत्ते कोई नहीं लिए, आप तो मतलब शरीर पाए हैं जो कि बहुत उच्च स्तर का शरीर, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। लेकिन बता जाइए हमारे गुरुजी एक ही धर्म है, ईश्वर अल्लाह जीसस क्राइस्ट ये सब एक ही है, लेकिन फिर क्यों आज के हमारे समाज में लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग, क्योंकि और भी धर्म है लेकिन ज्यादातर जो चीजें चलती है वो हिंदू मुस्लिम ही चलता है। क्या सोचना है आपका इस बारे में? बहुत सुंदर, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया। वो ये प्रश्न ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद भगवान कृष्ण ने आपको हृदय से प्रेरणा दी कि आप ये प्रश्न करें ताकि लोग समझें। और सिख धर्म बोला है, सिख धर्म गुरु नानक देव जी के नानक नाम जहाज है चढ़े सोत रहे पार, कि नानक नाम जहाज, नाम एक ऐसा जहाज इस पर चढ़ गए जो भगवान के धाम गया, वाहिगुरु के पास।
और उसमें मुस्लिम धर्म बोला सारे खूबसूरत नामों सबसे खूबसूरत नाम उस खुदा का उस नाम से उसे पुकारो, तो वो भी अपना उसको पुकारते हैं। और सनातन में बोला है हरेर नाम है हरेर नाम है हरेर नाम है केवलम कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो कहते रह कि कलयुग में नाम 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 और दूसरा कोई नहीं उपाय नहीं है नहीं है नहीं, कलयुग के केवल नाम है था। और जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं दाओ शैल चांट दी होली नेम ऑफ द लॉर्ड, तू भगवान के नाम का जप करेगा। अब आप बताइए, हर धर्म कह रहा नाम पर टिका है कलयुग। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशुभी नराणाम और धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण पशुभी समान। तब हम समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते, वरना जन्म लिए तो फिर कृष्ण ये भी तो बोले ना आपने यदा यदा हि धर्मस्, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। अब कोई मर गया तो दोबारा कैसे कह सकता मैं आऊं, मर गया तो गया। लेकिन कृष्ण कह रहे युगे युगे संभवामि, युग युग में, ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में द्वापर या द्वापर में, युग युग में। तो अभी चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए भगवान 500 वर्ष पहले मायापुर पश्चिम बंगाल में, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और वहां पर भगवान चेतन में प्रकट हुए और उन्होंने बोला था पृथ्वी त्याची नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मेरा नाम, कि मेरे नाम का प्रचार पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में होगा। तो आज आप देख सकते हैं कि मोर देन 100 कंट्रीज कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा इतने सारे देशों में भगवान कृष्ण का प्रचार हो चुका है नाम का। आप देख रहे कितने अंग्रेज हरे कृष्ण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी फिर कल्कि के रूप में प्रकट होना है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आपके इस प्रश्न की वजह से हजारों लोगों की जो मन में गलतफहमियां उभर रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी आज आपके इस चैनल के माध्यम से जी। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्मियो न परश्चापी न देहो जन्म। भागवत में बतलाया है, उद्धव जी गोपियों को कह रहे हैं जैसे कि हम आत्मा है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं न हन्यते हन्न माने शरीरे, इस शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतमा, तो मुझे उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है जो मेरे बारे में दूसरों को बतलाता है। नमस्कार, मैं आनंद राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का जनता का राज में, हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम शख्सियत आपको लगातार बताया गया। और हम आपसे ये वादा करते रहे हैं कि इसी समाज के ऐसे ऐसे लोगों को लाकर हम इस मंच पर बैठाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे और जिनसे आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा या बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज हमारे साथ विशेष और एक अत्यंत खास मेहमान मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी उनका स्वागत करें और मैं भी हमारे मेहमान का स्वागत करूंगा, जितेंद्र गुप्ता जी की। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार भैया, हरे कृष्ण। आनंद भैया, हरे कृष्णा। ये तो मैंने इनका बिफोर ट्रांजिशन वाला नाम आपको बताया है, क्योंकि मैं चाहता था अपना जो इनका ओरिजिनल जो नाम है, अब जो इस नाम से ये जाने जाते हैं, या इनके गुरु ने जो आदेश दिया है, जो इनको नाम दिया है, मैं चाहूंगा कि आप अपना स्वयं परिचय दें हमारे दर्शकों को। आनंद भैया, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मौका दिया जी। और मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में हूँ कि एक कोई इतना नौजवान लड़का हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य कर रहा है कि एक ऐसे लोगों की आवाज बन रहा है जिनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, उनकी आवाज को लेकर आप जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रही बात मेरी, तो आनंद भैया मैं तो बस यहाँ बुंदेलखंड में है अपना उत्तर प्रदेश में एक जगह पनवाड़ी नगारा घाट, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ नगारा घाट में, ये महोबा जिले में आता है जी। और मेरे पापा बचपन मतलब 2006 के समय पनवाड़ी में आ गए थे इसी महोबा जिले के इस छोटे से इस टाउन में। तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और इसके बाद मैं थोड़ा स्टडी के लिए बाहर चला गया और एलपी यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और वहां से करने के बाद फिर मैं मुंबई चला गया। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जी जी जी। वहां से क्या पढ़ाई किया आपने? वहां से मैंने म्यूजिक किया है, बीए म्यूजिक। बीपीए था तो फिर मैंने उसको 3 साल का करा लिया जी। 4 साल का था, बैचलर परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स था, तो फिर इसको 3 साल में हमने कन्वर्ट करा के बीए कर दिया। और म्यूजिक से था ये भैया जी, तो म्यूजिक से थोड़ा सीखा, हमने बेसिक नॉलेज लिया और इसके बाद फिर मुंबई चले गए। तो मुंबई में जाके हमने वहां पर राइटिंग का डिप्लोमा किया अनुपम खेर एकेडमी से जी, क्योंकि मेरी दिलचस्पी स्टोरीज वगैरह और सॉन्ग्स वगैरह लिखने में थी। तो मैंने कहा इनका सही डायरेक्शन सीखे, कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या इसका प्रोसेस। फिर इसके बाद मैं इस्कॉन टेम्पल से जुड़ गया जी जी। आप जानते हैं इस्कॉन के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनको मालूम नहीं है कि इस्कॉन एक आध्यात्मिक संस्था है जो भगवान कृष्ण के दिशा निर्देश, जो उनके गाइडलाइन है भगवान कृष्ण की भगवद गीता, उसी के अनुसार हम लोग जीवन जीते हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जी।
और उनके और उनके शिष्यों की बदौलत आज पूरी दुनिया में हरे कृष्ण का नाम हो रहा है इस संस्था के माध्यम से, भगवान कृष्ण का। जी 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 जी। बहुत संस्थाएं होती हैं, हर एक सिटी में भी हम देख रहे हैं इस्कॉन टेम्पल्स हम देखे हुए हैं। आप लोगों में से भी जो दर्शक देख रहे होंगे, अन्य लोगों ने, कई लोग इस्कॉन टेम्पल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। हालांकि देश दुनिया के लोग जानते हैं, गिने चुने ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। जितेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आप मुंबई चले गए, वहीं से शायद आपका ट्रांजिशन फेस स्टार्ट हुआ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो मुझे वहीं से मिला, जी क्योंकि मेरी जीवन पूरी जो भौतिकता में व्यस्त लोग हैं वही खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना और ये मतलब बच्चे पैदा करना, अगर देखा जाए आनंद भैया तो ये सारा जानवर की सोसाइटी में भी और सारे जानवर भी करते हैं, जी मनुष्य भी करते हैं। लेकिन जी एक ऐसी चीज है जो किसी जानवर में नहीं पाई जाती, वो केवल मनुष्य के अंदर है। वो ये जान सकता है कि मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, जी कृष्ण से मेरा संबंध क्या है, भगवत गीता क्या है, उसे कैसे पढ़ा जाए, कोई जानवर पढ़ नहीं सकता है। जी जी और भगवान का नाम का उच्चारण कैसे किया जाए, ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है पूर्णतया अच्छी तरह से। जी तो फिर मैंने पाया कि भगवान का नाम कितना जरूरी है। और जब मैंने देखा कि इस संस्था में तो अंग्रेज भी हरे कृष्ण कर रहे हैं, और मेरे जैसे एक गांव के लड़के के लिए अंग्रेज हरे कृष्णा करते मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। जी जी तो जी मैं वहां से इंस्पिरेशन मिली, और कैसे कि स्पिरिचुअल ट्रांजिशन जो आया मेरी जिंदगी में वहीं से आया, इस्कॉन टेम्पल और वहाँ के भक्तों की वजह से। हिज ग्रेस सुकिशोर सुदामा प्रभु जी अभी भी इस्कॉन में है, जी वहाँ पर जूहू इस्कॉन टेम्पल में लाइफ मेंबरशिप देखते हैं। और हिज ग्रेस हरादास प्रभु जी उनके शिष्यगण, इन सबकी कृपा से, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो शिल प्रभुपाद जी जो फाउंडर आचार्य हैं, जी उनके शिष्य, उनकी कृपा से मैं इस संस्था में आगे बढ़ पाया और जी इसमें भगवान कृष्ण की भगवत गीता के बारे में कुछ जान पाया उनके जी कृपा से। जी। आपका जो नाम है, जैसे पहले तो आपने बताया आपका नाम जितेंद्र गुप्ता था, क्या इस्कॉन से जुड़ने के बाद नाम में परिवर्तन किया जाता है, या अब आपका जो नाम है वो क्या है? अभी तो मेरी दीक्षा नहीं हुई, जब जी किसी की दीक्षा हो जाती है जी तो इसके बाद हमारे नाम चेंज हो जाते हैं। जी नाम मतलब अभी हमारे भौतिक नाम है, जैसे कि आजकल आप देखते हैं भैया आनंद के कैसे कैसे नाम लोगों ने रख दिए हैं, मोनू मोनू। ये भौतिकता वाली व्यक्तियों की मानसिकता मतलब प्रदर्शित होती है कि ऐसे नाम जिनका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। जी लेकिन एक आध्यात्मिक नाम मिलता है, जैसे कोई ये व्यक्ति जब गुरु को समर्पित हो जाता है और जब गुरु से दीक्षा देते हैं, जी इनिशिएशन, कि आज से आप समर्पित है भगवान कृष्ण के आदेशों को और गुरु के आदेशों को, तो एक आध्यात्मिक नाम मिलता है कि हम सब भगवान के दास हैं। और हर भक्त के नाम मिलता है, जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं उनके नाम है अमोघ लीला प्रभु जी, जी और चूंकि वो सीनियर तो मैं उनको दास नहीं कह सकता, प्रभु जी ही बोलना पड़ेगा। जी और कृष्ण है परम प्रभु, तो हम इनको प्रभु के रूप में आदर देते हैं, प्रभु उनके अंश होने के कारण। जी जी जी। तो ऐसे है, नाम के पीछे या आगे प्रभु जी लगाते हैं। पीछे लगाते हैं। जैसे इसको में अगर आप कभी गए हो तो जी आपको अनुभव मिला होगा कि जो लड़कियां होते हैं उनको माता जी बोलते हैं, जी और माता जी करके, क्योंकि मातृ पर द्वारेषु हमारा जो सनातन है वो सिर्फ सनातन ही नहीं, हर धर्म में यही सिखाता है कि पर स्त्री को माँ की नजर से देखो, अपनी पत्नी को छोड़ के। जी और हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, और सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको ये संबोधित माता जी प्रभु जी, जी ताकि उसको लगे कि हम उसको बाकी में रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जी वरना बोलने का तरीका और भी है, और भाई ए भाई, अब पता नहीं सब भाई तो महसूस कर नहीं रहे ना आपस में संबंध, कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं कि आपको भाई क्यों कह रहा, हम तेरे भाई भाई नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रभु जी हरे कृष्णा, तो उसको हर्ट उतना नहीं होता, क्योंकि वो समझ जाता है कि अगर इसने मुझे प्रभु बोल रहा है, लेकिन वो ये ना समझे कि वो प्रभु हो गया, क्योंकि आप जानते हैं वो तो परम प्रभु है, हम उनके अंश होने के कारण आपको भी हम सम्मान रूप में प्रभु जी बोल। तो जितेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा आपकी दीक्षा नहीं हुई है, तो क्या उद्देश्य, कितना समय हो गया है आपको ऐसे लोगों को जागरूक करते हुए या धर्म का अपने प्रचार करते हुए? प्रचार शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? धर्म, धर्म का प्रचार। हाँ, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और जैसा कि अपना संविधान भी कहता है कि हर व्यक्ति को आजादी है प्रोपगेट करने का, अपना जो आध्यात्मिक वो है, जी और अपने धर्म के बारे में बतलाने की आजादी है, जी तो कर सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतमा, तो मुझे उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है जी जो मेरे बारे में दूसरों को बतलाता है। जैसे अगर मैं भैया आनंद आपकी तारीफ करूं तो ऑब्वियसली कि आपके पिता बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चे की तारीफ हो रही है, आप मेरी तारीफ करें।
और जब हम प्रभु की तारीफ करते हैं, उनके ज्ञान की लोगों को बतलाते हैं, जी। तो क्यों नहीं लाजमी है कि भगवान भी प्रसन्न होंगे। हम्म। और फिर भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब हम उनके ज्ञान किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसका भी भला होगा ना। जी। तो ऑब्वियसली भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान का आदेश भी है कि दूसरों तक जो मेरे ज्ञान को पहुंचाता है उससे ज्यादा ना मुझे कोई प्रिय था, ना है, ना होगा। ये परम ईश्वर श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 18वें अध्याय में बोला है। जी। जी। तो इसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे गुरुजन और इस्कॉन का जो व्यापक प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, इस्कॉन कोई कुछ लोग इस्कॉन का नाम सुन के आनंद भैया क्या होता है कि सोचते तो अंग्रेजी संस्था है सोचते, लेकिन इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, चूंकि अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व को लेकर जुड़े हुए हैं, जी। तो इसलिए इसका ऐसे नाम पड़ा। तो जब इसको वो कर देते हैं, शॉर्ट में एब्रीविएट कर देते हैं, तो वो निकल आता है इस्कॉन। इसका मतलब हमारे दर्शक या कोई ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये कोई विदेशी संस्था है। नहीं, विदेशी कहाँ, देखो ये देश विदेश घर, ये देश विदेश, ये सब नाम तो ये शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम आत्मा है, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं नहन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। नहीं होता। तो आत्मा का ये भौतिक की जो डेजिग्नेशन है जी। कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, तो ये तो बदलती रहती है ना। जैसे आज मैं हिंदू हूँ तो कल मैं मुसलमान भी हो जाऊंगा, जी। और कल मैं मुसलमान हूँ तो कल मैं पारसी बन जाऊंगा, ईसाई बन जाऊंगा, यहूदी बन जाऊंगा, कुछ भी, ये तो बदलते रहते। ये शारीरिक उपाधियां हैं, बॉडली डेजिग्नेशन। हम सोल है, जी। आत्मा का कोई बॉडी डेजिग्नेशन नहीं है, उसकी एक कहते संवैधानिक एक स्वरूप है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हम भगवान कृष्ण के दास है। जैसे कि अगर आप किसी भी धर्म में जाएं, अगर इस्लाम आप धर्म में जाए, तो जो आखिरी नबी हुए हैं हजरत मोहम्मद साहब, वो कहते मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये हूँ, ये वो हूँ। उन्होंने कभी टेम्पररी डेजिग्नेशन नहीं बताई, उन्होंने सीधा बोला हम सब उसके गुलाम है। वही प्रभुपाद हमको सिखला के गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, मतलब गुलाम है। और जीसस क्राइस्ट ने भी जीसस कहा, क्राइस्ट ने मैं कहा आई एम सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र पुत्र हूँ। और जीसस क्राइस्ट का और भी बहुत सारे, देखो जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट, मतलब इतने क्लोज थे भगवान के। और जीसस क्राइस्ट भगवान, देखो वैसे तो गॉड का ये है डेफिनेशन के ग्रंथों में जहां तक है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्मियो न परशापी न देहो जन्म। भागवत में बतलाया है, उद्धव जी गोपियों को कह रहे हैं कि कृष्ण का ना तो कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई संतान है, कोई नहीं है। इसी बात को कुरान में बोला है कि अल्लाह बेनियाज है, कि अल्लाह का भी कोई नहीं है माँ बाप भाई बहन। और कृष्ण भी कह रहे हैं भगवत गीता में, अजन्म हूं, मैंने कभी जन्म नहीं लिया। तो वो जो गॉड है उसके नाम करोड़, हम कृष्ण कहते हैं, हम राम भी कहते हैं, हम विष्णु भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, वो क्राइस्ट कहते हैं, अल्लाह इसमें बोला जाता है, उसमें वाहेगुरु बोला जाता है। तो नाम उसके करोड़ों हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक ही है। कि जैसे हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिफेंट, हिंदी में हाथी, अरबी में कुछ और बोलते, और संस्कृत में कुछ होता है कि हाथी के 4 ही पैर रहेंगे, एक ही सूंड रहेगा, क्या 2 तो हो नहीं जाएंगे। तो सब्जेक्ट मैटर ये, नेम में भी डिफरेंट यही है। जैसा कि आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि ना मैंने जन्म लिया, ना मेरी कोई माता ना पिता, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण जी ने तो जन्म लिया था। हाँ, ये बहुत बड़ी एक माता भी हैं, उनके पिताजी जैसे यशोदा माता ने उनका पालन पोषण किया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। माता देवकी जी ने उनको जन्म दिया था, वासुदेव जी उनके पिता थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आपके इस प्रश्न की वजह से हजारों लोगों की जो मन में गलतफहमियां उभर रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी आज आपके इस चैनल के माध्यम से। जी। दरअसल भगवान कृष्ण कभी जन्म ही नहीं लेते हैं, हकीकत तो ये है। भगवद गीता के 4 अध्याय के 6वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं अजोपी सन वै आत्मा भूतानामी ईश्वरोपी सन प्राकृतिम स्वामी दृष्टा संभवामी आत्म माया, कि मैं अजन्मा हूँ। मतलब नहीं, जन्म ने जन्म, जिसका कभी जन्म नहीं होता। कृष्ण कह रहे मेरे कभी जन्म नहीं होता। अगर आप गौर करें, कोई भी आज तक आपने फोटो ऐसी देखी जिसमें कृष्ण की दाढ़ी हलने लगी हो, दांत गिर गए, झुर्री आ गई हो, बूढ़े हो गए हो? कैसी आप देखते हैं फोटो? कालावस्था की ज्यादातर, या फिर युवावस्था की, या फिर मतलब महाभारत काल की। ऐसी आपने राम की देखी हो, ऐसी विष्णु की देखी हो, ऐसी शिव जी की देखी हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी बूढ़े ही नहीं होते। जो जन्म लेगा वो बूढ़ा होगा। कृष्ण प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। आपने सौपाई हम बचपन में गा देते, भगवान प्रकट होते हैं। तो देव की वसुदेव
जो ये भगवान कृष्ण के महान भक्त थे। इनका पिछले जन्म में नाम था प्रश्नी और सुतपा। इन्होंने भयंकर तपस्या की थी। इन पर भगवान प्रसन्न हो गए और इन्होंने वर मांगा था भगवान से कि हे भगवान, हम आपके जैसा कोई हमें पुत्र चाहिए। क्योंकि उन्होंने पति पत्नी थे, लेकिन उन्होंने कभी वो नहीं किया था, समागम नहीं किया था शारीरिक, और वो एक पुत्र चाहते थे भगवान के जैसा। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति, कि मैं एक अकेला हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन चूंकि भगवान का वरदान, अगर प्रकट हुए तो वरदान देकर ही, अगर जो इच्छा है पूरी उनका ये होता है। तो भगवान ने कहा चूंकि आपने मुझसे कुछ वरदान मांगा है और मेरे जैसा ही आपको बेटा चाहिए, तो मैं ही आपका बेटा बनूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा जब कंस अत्याचार करेगा द्वापर युग में 8वें पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। तो भगवान कृष्ण जेल में प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और प्रार्थनाओं पर हुए। भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप लिया और वो इस प्रकार उन्होंने अपनी लीला वहां से शुरू कर दी भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण तो पहले से ही थे ना। अगर अब आप देखो, अगर जन्म लिया तो आपने वो कथा सुनी होगी, प्रहलाद महाराज को जब मारने जा रहे थे, खंबे से बांध दो, गर्म कर दो खंबा, कहते रहे भगवान इस जगह में, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, इस खंबे में तो होगा, सब जगह होगा, अगर कण कण में है। तो भगवान कृष्ण तो नरसिंह बन के खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। तो क्या आप कह सकता है कोई, चलो खम्मा से निकल कर आ गए भगवान नरसिंह को मारे, तो क्या खम्मा माँ बाप हो गया क्या? आप ही बताइए, खम्मा तो माँ बाप होगा नहीं। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मया तदिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और मैं अपने धाम में भी हूँ। ये वही समझ सकता है जिसको एक सही गुरु मिले। जैसे कि आप जानते भैया, अगर हमें इंग्लिश मैथ भी सीखनी है, हाई स्कूल क्रॉस करनी, तो गुरु बनाना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड भगवत गीता विदाउट एक्सेप्टिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर? बिना गुरु के कैसे समझ सकते? पर भगवत गीता जब हिंदी इंग्लिश वो समझ में नहीं आ रही, मैथ तो समझ में नहीं आ रही। आपको याद होगा हम बचपन में कितनी बार पूछते थे। तो इसी तरह ज्यादातर 90% जो भी लोग हैं वो गुरु नहीं बनाते, टीचर नहीं बनाते, जिनको हम गुरु कहते हैं, इस्लामी भाषा में आलिम कहते हैं, जहां तक मेरा ज्ञान का वो है। और गुरु वहां पर सिख धर्म के वो पादरी कहते हैं। तो इनके बिना कैसे समझ में आएगा जब हाई स्कूल तो क्रॉस नहीं कर पा रहा बंदा। बिल्कुल। तो इस तरह भगवान को समझने के लिए भी एक टीचर की जरूरत है, जिसे हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तब हम समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते, वरना जन्म लिए तो फिर कृष्ण ये भी तो बोले ना आपने, यदा यदा हि धर्मस्, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। अब कोई मर गया तो दोबारा कैसे कह सकते मैं आऊं? मर गए तो गया। लेकिन कृष्ण कह रहे युगे युगे संभवामि, युग युग में, ऐसा नहीं कि केवल त्रेता युग में, द्वापर या द्वापर में, युग युग में। तो अभी चेतन महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए भगवान 500 वर्ष पहले मायापुर पश्चिम बंगाल में, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और वहां पर भगवान चेतन में प्रकट हुए और उन्होंने बोला था पृथ्वी त्यासी नगर ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मेरा नाम, कि मेरे नाम का प्रचार पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में होगा। तो आज आप देख सकते हैं कि मोर देन 100 कंट्रीज कह सकते कि ज्यादा से ज्यादा इतने सारे देशों में भगवान कृष्ण का प्रचार हो चुका है नाम का। आप देख रहे कितने अंग्रेज हरे कृष्ण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी फिर कल्कि के रूप में प्रकट होना है, कलयुग में। हाँ, कल्कि बिल्कुल कलयुग के अंत में, जब सतयुग प्रारंभ होने वाला होगा वहीं पर कलयुग में के अंत में प्रकट होंगे। उसमें लिखा हुआ कल्कि पुराण में, भागवतम पुराण में कि इस जगह पर होंगे, यहाँ यहाँ इनके माता पिता, सबकी इंफॉर्मेशन भविष्य पुराण में भी दी गई है। भविष्य मतलब प्रेडिक्शन जो फ्यूचर की करे, तो सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। चूंकि लोग पढ़ते नहीं, वो पढ़ते हैं तो अपने दम पर, इसलिए समझ में नहीं आता। हम लोग बेसिक तो कोर्स समझ नहीं पा रहे स्कूल का, तो अध्यात्म तो बहुत डीप है ना भैया, इसके लिए भी एक गुरु होना चाहिए। लेकिन आवश्यक है, बिना गुरु के नहीं। अध्यात्म भी बहुत आवश्यक है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसमें हम अन्य ऐसे साधुओं के दर्शन करते हैं, बहुत ऋषि मुनियों के या बाबाओं के दर्शन करते हैं। कभी आपको जानकारी होगी, आईआईटी ग्रेजुएट मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हुए अभय सिंह नाम के एक सन्यासी बहुत वायरल हो रहे हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उन्होंने अध्यात्म चुना। आपका भी, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे जानकारी है, एट द सेम टाइम आल्सो यू हैव नरेटेड अ स्टेटमेंट इन टोटल कंप्लीट इंग्लिश, क्योंकि हमारे दर्शक अंग्रेजी समझ नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि बिकॉज वी हैव लोकल ऑडियंस, इसीलिए हम ज्यादातर थोड़ा सा हिंदी में ही रखेंगे। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, जैसे हम लोग भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, या हमारे जो भी
छोटे बच्चे देख रहे होंगे, स्टूडेंट, वो भी बहुत पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आजकल ये रील के ज़माने में, इंस्टाग्राम फेसबुक के ज़माने में कितना ज़रूरी है अध्यात्म। अध्यात्म के बिना बस ये समझ लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा आनंद भैया, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जी महाभारत का, आई थिंक, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एतत् पशवी नराणाम और धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण पशवी समाना। इसका मतलब है कि आहार भोजन, निद्रा सोना, भय डर, मैथुन मतलब सेक्स लाइफ, ये चार चीजें, खाना पीना सेक्स लाइफ, ये भय मैथुन, ये सब जानवरों की भी जिंदगी में हो रहा है, इंसान की जिंदगी में हो रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज है आनंद भैया जो किसी भी जानवर के पास नहीं है। क्या? धर्मेण न पशवी समाना, के धर्म मनुष्य के पास है। धर्म मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, इतने सारे धर्म क्यों हैं? अगर भगवान एक है, ऊपर वाला एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, तो इतने सारे फिर धर्म क्यों है? ये जानना चाहिए। अच्छा करते बुरा क्यों हो जाता है? एक अमीर घर में, एक गरीब घर में, ऐसा क्यों भेदभाव? क्या ये भगवान कर रहा है? तो ये जो मन में प्रश्न आ रहे, इस इंक्वायरी के लिए हम बनाए अथात ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य तो केवल परम सत्य मतलब उस परम ईश्वर को जानने के निमित्त बना है। अगर वो इंक्वायरी नहीं करता है तो किसी जानवर को आप मार दीजिए, वो इंक्वायरी करता है क्या आनंद भैया? कभी किसी जानवर को मार दीजिए, किसी कुत्ते को मार दीजिए, वो कभी इंक्वायरी करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा? नहीं। ये केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसी एक बहुत ज्यादा उच्च स्तर की चेतना दी गई है, उच्च स्तर की चेतना है जो जानवरों में नहीं पाई जाती इतनी ज्यादा। वो हाँ, अगर आप उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे जानवर को तो बोलना भी थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, लेकिन उस लेवल का ज्ञान इंक्वायरी कहाँ कर पाएंगे? क्या पढ़ पाएंगे वो रामायण भगवत गीता? क्या गुरु बना पाएंगे? क्या इंक्वायरी कर पाएंगे? जो मन में प्रश्न केवल मनुष्य ही जान सकता है। और अगर व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता है, भगवान का नाम लेने में शर्माता है, भगवान के बारे में जानने में शर्माता है, गुरु स्वीकार करने में शर्माता है, तो ये समझ लिए कि खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना बस इतना कर रहा है वो। और ये तो कोई भी जानवर बिना स्कूल जाए, बिना फीस जमा किए, बिना जॉब किए, बिना नौकरी किए कर लेता है, खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना। हम नौकरी करने की बात कर पा रहे तो क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मनुष्य जानवर कहलाता है अगर धर्म नहीं है जीवन में उसके। तो बिना धर्म के मनुष्य जानवर है। जैसे कि जो बाकी के कैरेक्टर्स फीचर जो जानवर के पास है, अगर वही अकेला मनुष्य कर रहा है तो वो भी जानवर के समान हो गया है। साइंस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग एक एनिमल कैटेगरी या किंगडम एनिमेलिया का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम किसी को जानवर कह दें तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर वो धर्म पालन नहीं कर रहा है तो भी वो है तो जानवर ही। आप देख रहे भैया कि अगर आप एक कमरे में, हमारे जो गुरुदेव हैं वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते कि उदाहरण समझाने के लिए, एक कमरे में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियों को बंद कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे? आपस में प्रेम भाव से रहेंगे कि लड़ेंगे? लड़ेंगे। लड़ेंगे। तो ऐसे ही जब व्यक्ति, वो 4 पैर के हैं, ये 2 पैर के जानवर घूम रहे हैं, जो भगवान से नहीं जुड़ रहा है, प्रभु का नाम लेने में शर्मा रहा है और प्रभु के बारे में ना जानना चाहता, इंक्वायरी ही नहीं करना चाहता, बस खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना, तो फिर कला है आज जो झगड़े थोड़ी थोड़ी बात पर हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, हर क्या क्या नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं समाज में ये क्यों इतने जल्दी जल्दी नहीं बन रही? क्योंकि कुत्ते बिल्ली की तरह स्तर हो चुका है इंसानों का। बस ये 2 पैर के घूम रहे हैं। सब नहीं है, मैं सब नहीं कहता हूँ, क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और धर्म सभी अच्छे हैं, आप जिस धर्म में हैं, कोई भी धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे जुडाइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे हिंदुज्म हो, सभी धर्म अच्छे हैं। किसी धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल एक जगह है कि व्यक्ति धर्म ग्रंथों को समझना चाहता है अपने दम पर, बिना गुरु बनाए, बिना टीचर बनाए। मेरी रिक्वेस्ट है जो जिस धर्म से है, बिना टीचर के, बिना गुरु के, बिना आलिम के कभी भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आते, जैसे हमको अपने सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे क्लास के, बिना टीचर्स के। तो इस मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना टीचर के ना समझने की कोशिश करें। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड को मैं बिना गुरु के, बिना टीचर के समझी तो कितना बड़ा नाइंसाफी कर रहा हूँ आपके फील्ड के साथ। आपने जो तैयारी की हुई, आपने कहीं गुरु बनाया, समझा, कितना एक्सपेंड किया टाइम, कितना क्या कुछ नहीं किया। लेकिन सो मेरी रिक्वेस्ट है आप किसी गुरु की शरण लीजिए। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा गुरु मिलेगा, अगर आप ढोंगी हैं तो आपको ढोंगी गुरु मिलेगा। इफ यू वांट टू बी चीटेड यू विल गेट चीटर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है गुरुजी। एक और बात, आपके जवाब से ही मेरा एक सवाल बन गया है। आपने कहा धर्म तो एक ही है, एक ही धर्म है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये सब एक ही है, लेकिन फिर क्यों आज के हमारे समाज में लोग धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं? क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग, क्योंकि और भी धर्म है लेकिन ज्यादातर जो चीजें चलती है वो हिंदू मुस्लिम ही चलता है।
क्या सोचना है आपका इस बारे में? बहुत सुंदर, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया। वो ये प्रश्न ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद भगवान कृष्ण ने आपको हृदय से प्रेरणा दी कि आप ये प्रश्न करें ताकि लोग समझें। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ भैया, जितना मैंने प्रचार किया आनंद भैया, जितना मैं प्रीचिंग में लगा रहता हूँ, मैं हर वर्ग के व्यक्ति के पास जाता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। क्योंकि मुझे गुरु ने आदेश दिया कि आप ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये भूल जाओ, ये मत देखना, सिर्फ ये देखना कि इंसान है और इंसान की तरह ही उसे डील कर लो बस। अगर वो कहे कि मैं इस धर्म से हूं तो फिर उसे इस धर्म से बता देना शुरू कर देना, उसके धर्म से ही उसे बताना कि आपके धर्म में क्या क्या, अगर आपको जानकारी है। मुझे किसी धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब धर्म अच्छे हैं, बस प्रॉब्लम का है जो लड़ रहे हैं ना आपस में, जो लड़ते हैं। ये कहीं किसी ने लिखा था, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जो लड़ते हैं उनको कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं देखा, और जिनको मैंने पढ़ते देखा धर्म ग्रंथों को अपने अपने, जैसे इस्लाम में जो कुरान पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, और वो सिख उनको कभी लड़ते नहीं। लेकिन उन्होंने पढ़ा कैसे? जो लड़ते नहीं है ये पढ़ते कैसे? जो कुरान पढ़ते हैं, तो मैंने देखा है कि इस्लाम में जो कुरान पढ़ते हैं वो आलिम के पास जाते हैं, उसके पास समझते हैं, वो अपने दम पर नहीं समझते हैं। जो सच में जानना चाहते हैं कुरान हदीसों में क्या है, वो आलिम के पास ही जाएंगे, अपने दम पर नहीं समझ में आएगी कुरान हदीस। इसी तरह जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो गुरु के पास जाए, नहीं तो गुरु, आपको बार बार मैं यही बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है, सब लोग जाने कि कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन 90% लोग अगर पढ़ते भी हैं भैया, तो कैसे पढ़ते हैं? थोड़ा सा पढ़ लिया, बीचों बीच से कहीं से एक दो ये चौपाई या एक दो श्लोक या एक दो आयत उठा ली, अगल बगल के पीछे आगे कुछ नहीं देखा और कह दिया इसमें ये लिखा है वो लिखा है, और लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप पढ़िए, लेकिन एक प्रॉपर टीचर के पास जाके एक फुल रिस्पेक्ट के साथ, एक मतलब चैलेंजिंग मूड में ना जाइए, उसके पास ह्यूमिलिटी के साथ जाइए कि मैं बहुत ही ज्यादा अज्ञान हूं, मुझे कुछ ज्ञान मिले इनके पास जाके, तो बड़ी कृपा होगी, तब हम समझ में आएगा। और ये जो लड़ रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं, मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है कि ये ना तो कृष्ण की इच्छा है, ना अल्लाह की इच्छा है, और ना यहोवा की इच्छा है, ना वाहिगुरु की इच्छा है, ना क्राइस्ट की इच्छा है। ये इच्छा है सिर्फ हमारी ऐसा करने की, तो इसका परिणाम भी हम ही भोगने वाले हैं समय में। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है गुरु जी ने कि ये ना श्री कृष्ण की इच्छा है, ना अल्लाह जी की इच्छा है, ना जीसस क्राइस्ट की इच्छा है, ना वाहे गुरु की इच्छा है। हम इंसान हैं और इसी बात से लड़ाई झगड़े से हम अपने फायदे नुकसान के आधार पर ही हम ये धारणाएं विकसित करते हैं, ये बनाते हैं कि ये इस धर्म का है, वो इस धर्म का है। कि जो आजकल के बच्चे हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हो गए, उनको तो बहुत ज़्यादा उनकी सोच में हम बदलाव अब नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 18 साल के, जो मोबाइल देखते रहते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, उनको धर्म की तरफ उनका रुझान करने के लिए आप अगर एक छोटा सा संदेश देना चाहें, खासकर हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, या फिर गुरुजी जो बहुत छोटे उनकी माँ के लिए, क्योंकि माँ ही पहली शिक्षक होती है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कह दिया कि माँ बाप का कर्तव्य है। अगर बच्चे छोटे हैं जिनको नहीं समझ में आता, उनको चाहिए कि जो जिस धर्म में है, अपने अपने धर्म में अपने अपने बच्चों को सही जीवन देने का प्रयास करें, उन्हें उस ईश्वर, कृष्ण, अल्लाह, यहोवा, वाहिगुरु, उन्होंने जो आदेश दिए उनके हिसाब से उन्हें चलाने का प्रयास करें जी। ना कि लोगों के बनाए हुए रास्तों पर। जो कुछ भी लोग बोल देते हम मान लेते नहीं, हमें आप कुछ भी बोले जी। तो आपकी बात वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमाने ढंग से बोल रहे। वैसे ना अपने बच्चों को जीवन देने का प्रयास करें, आप उन्हें एक एक बात समझाएं जो उसने हमें कमांडमेंट दिए, जो उसने आदेश दिया है, कृष्ण ने जो आदेश दिया, राम ने जो आदेश दिया है, वो हमें उसके हिसाब से चलाना चाहिए। सनातन धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को अल्लाह के जो बातें हैं मोहम्मद साहब के थ्रू आई हमारे पास, उनके हिसाब से चलाना चाहिए। सिख धर्म में जो गुरुओं ने दिए हैं, और जीसस क्राइस्ट ने जो ईसाई धर्म में दिए, यहोवा ने वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी धर्म में दिए। मेरी सबसे विनती है कि बस ऐसे चले तो उनको सही जीवन दे पाएंगे। वरना मनमाने ढंग से खुद जी रहे माँ बाप को बच्चों को जिवाएंगे तो क्या है, जीवन कुछ खास वो नहीं होने वाला। बिल्कुल आवश्यकता है हर एक जन जन को अपने धर्म से जुड़ने की। धर्म ग्रंथों का विशेष रूप से बहुत डेप्थ में, डीप में अगर आप अध्ययन करते हैं, टीचर के बिना ना करें। हाँ, और टीचर के बिना ना करें भाई, ये भी आवश्यक है। मैं मुंबई में था, यहाँ पर कितने लोग नहीं मिले, कहते आओ बेटे हमारे साथ आओ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं ना,
आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं आनंद भाई, कि अगर आपको आराम मिल रहा है उसकी दवाइयों से तो आप कंटिन्यू करेंगे ना। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप 1 महीने से इलाज करा रहे फिर भी नहीं आराम मिल रहा, 1 साल से करा नहीं है, तो कहीं और डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे ही है, जब मैं कई गुरुओं के पास गया, मुझमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे थे, वही नशा, वही जुआ, वही मांसाहार, वही परिस्थिति गमन चल रहा था। मतलब इतना तो मैं डीपली नहीं था, लेकिन जो भी कुछ अवगुण आ गए थे संगति के कारण, असत्संग के कारण। लेकिन जब मुझे सही मिले गुरु, तो उसने मेरी चेंजेस कर दी लाइफ। आज आप देख सकते हैं। तो ये सब फिर मैं समझ गया कि मुझे अब सही डॉक्टर मिला है। तब तक जितने भी मुझे गुरु मिले सबको मैं छोड़ता गया। फिर जब मुझे सच्चा गुरु मिला, जिसने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया, कि मैं सुबह 8 बजे 9 बजे उठने वाला, आज 4:30 बजे मंगल आरती में उपस्थित होने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, पहुंचना है। तो ये कहाँ से सही डायरेक्शन, ये नशे से मुक्ति, जुए से मुक्ति, मांस, पराई स्त्री, पराई लड़की, परिस्थिति गमन से मुक्ति, सही गुरु ही करा सकता है। तो ये टीचर आपको मिलेगा अगर आप अच्छे हैं। गुरुजी, क्या सही गुरु के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्या? अगर आप सच्चे गुरु की तलाश में है तो सच्चा गुरु आपसे पैसे तो कभी नहीं लेगा, उल्टा वो आपको पैसे से भी महंगी चीज देकर जाएगा। और वो है भगवान का नाम, वो है उस ईश्वर ऊपर वाले का नाम, अल्लाह का नाम देकर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ढोंगी गुरु के पास चले गए, बाबा जी हमारा ये कर दीजिए, वो, जैसा कि आप देखते हैं आजकल ज्यादातर लोग फंस जाते थे, वो चमका देते हैं, बहुत लंबा नुकसान कर देते हैं और फिर रोते रहते कि हमको बाबा जी ठग गए। अब आप ही ठगना चाहते थे, बाबा तो ठग गए, आपको ढोंगी मिल गया। जी 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 जी। अगर आप सच्चे हैं तो आपको ऐसा गुरु, मुझे तो ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उल्टा मुझे दिया है, उन्होंने मुझे भगवान नाम, हरि नाम दिया है। नाम सम वस्तु नहीं भाव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण भंडारे, कि नाम से बढ़कर इस कलयुग में दूसरी कोई वस्तु नहीं है भाई जी। आनंद भैया। आप केवल ये नाम लेने का, कलयुग का धर्म है नाम, ऊपर वाले का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। और ये केवल ये सनातन धर्म नहीं बोला है, ये इस्लाम धर्म बोला है। तो यही बात को सिख धर्म बोला है। सिख धर्म गुरु नानक देव जी कहते, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, कि नानक नाम जहाज, नाम एक ऐसा जहाज इस पर चढ़ गए जो भगवान के धाम गया, वाहिगुरु के पास। और उसमें मुस्लिम धर्म बोला है, सारे खूबसूरत नाम, सबसे खूबसूरत नाम उस खुदा का, उस नाम से उसे पुकारो, तो वो भी अपना उसको पुकारते हैं। और सनातन में बोला है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो कहते, कि कलयुग में नाम 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 और दूसरा कोई नहीं हो पा, नहीं है नहीं है नहीं, कलयुग केवल नाम है था। और जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, दाओ शैल चांट दी होली नेम ऑफ द लॉर्ड, तू भगवान के नाम का जप करेगा। अब आप बताइए, हर धर्म कह रहा नाम पर टिका है कलयुग। तो नाम लेने से और नियमों का पालन करने से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। आपकी शिष्य हैं क्या अभी? नहीं, मैं अभी गुरु नहीं हूँ। अच्छा, आप अभी गुरु नहीं, मैं अभी, मेरी दीक्षा तक नहीं हुई अभी, क्योंकि मेरे गुरु जो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, जिनको मैं मतलब मान चुका हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे शरण दे देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आपको कितना समय हो गया है इसमें? मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं इस्कॉन से जुड़े हुए जी। मतलब मैं 2016 में मुंबई गया था, और 2016 के अंत तक मैं जाने लगा था इस्कॉन टेम्पल। तो वहां पर प्रसाद वगैरह पाने धीरे धीरे जुड़ता गया, रुचि बढ़ गई। फिर कोरोना आ गया 2020 के समय, जून में, मैं मई के लगभग आ गया, मई जून में। तब से मैं यहाँ पर ही क्षेत्र में और भारत में ट्रैवल करता हूँ, इस्कॉन से जुड़ा रहता हूँ, आता जाता रहता, कीर्तन करता हूँ लोगों के पास। बाकी तो बस गुरु का वो है। आपकी दिनचर्या क्या रहती है सुबह से शाम तक? हमारा दिनचर्या ये है कि ये मेरा दिनचर्या नहीं है, ये इस्कॉन टेम्पल में, अगर आप कहीं पर भी आप गए हैं अगर इस्कॉन टेम्पल, तो आपने अनुभव किया होगा कि सुबह पहले आरती होती है। अगर आप सुबह पहुंचेंगे तो आपको 4:30 बजे आरती मिलेगी, मंगल आरती। तो अब आपको सुबह उठना ही पड़ेगा 3:30 बजे जी, नहीं तो रेडी नहीं हो पाएंगे जी जी आरती के लिए, 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो सुबह का ये शेड्यूल है हमारा, आरती अटेंड करना, लेक्चर अटेंड करना भागवतम पर, जो भगवान की लीला उनके बारे में श्रवण करना, फिर इसके बाद प्रसादम के लिए जाना, फिर इसके बाद बाहर प्रीचिंग के लिए जाना, लोगों को बतलाने के लिए, क्योंकि केवल हमें अकेले नहीं जाना ऊपर कृष्ण के धाम, हमें इनको भी ले जाना है, क्योंकि ये खो गए, ये तकलीफ में है लोग। हमें अकेला रास्ता पता चल जाए, भाई निकल लो, बाहर में जाए दुनिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, कहते काहे चिल्ला के हरे कृष्णा बोलते, अपना करो ना मन में भजन, काहे। तो उनको ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे जो शिला प्रभुपाद, जो फाउंडर आचार्य, हमारे जो शिक्षा गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके शिष्यगण, ये कहते हैं कि जब हम उच्च स्वर में प्रभु का नाम लेते हैं तो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब सुनते, सबका भला होता है। जब हम मन में लेते तो केवल हमारा ही भला होता है। तो ज्यादातर कोशिश रहती है कि जब हम बाहर जाते तो उच्च स्वर में हरि नाम ले, सबका भला हो और सब
हर धर्म का सम्मान करें, तभी वो हमारे धर्म का भी सम्मान करेंगे। आजकल देख रहे हो आप कितना कितना बुरा बुरा बोलते हैं एक दूसरे धर्म के बारे में। जी। आप थक जाओगे, एक दिन में लाखों गालियां इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में उल्टी उल्टी, वो दे रहे राम को गाली, ये दे रहे अल्लाह को गाली, वो दे रहे यहोवा को गाली, वो दे रहे वाहिगुरु को गाली। ये सब क्या चल रहा है? जी। ये पता है क्यों चल रहा है? यही तो खत्म करना है कि जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो आपके धर्म को रिस्पेक्ट नहीं देगा। जी। और हमारी वजह से अगर हमारे प्रभु को, हमारे ऊपर वाले मालिक अल्लाह, कृष्ण, राम, विष्णु, यहोवा, इनको गाली सुननी पड़े, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर करके। हमारी वजह से मिल रहा है ना। अगर हम बंद कर दें तो वहां से भी बंद कर दें, यहाँ से भी बंद कर दें, एक दूसरे का सम्मान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है आपने कि अगर हम किसी और को बुरा कहेंगे तो वो भी फिर हमारे धर्म को बुरा ऑब्वियसली कहेगा। भैया, मैं अगर आपके माता पिता को सम्मान नहीं दूंगा, जिनका आपसे इतना अटैचमेंट है, तो आप मेरे माँ बाप को सम्मान दोगे? बिल्कुल। तो हर व्यक्ति का अपने इष्ट में बहुत अटैचमेंट है। जो इस्लाम धर्म से उनका अटैचमेंट है नबी में, मोहम्मद साहब में, और जो आगे और भी नबी हुए हैं उनमें उनमें लगाव है, तो उनको नहीं कहना चाहिए। और वहां से यहाँ पर हमारा राम में अटैचमेंट है, कृष्ण में अटैचमेंट है, अपने गुरुओं में, तो वहां से किसी को नहीं कहना चाहिए। यहाँ से सिख धर्म से किसी को नहीं कहना चाहिए, वहां से सिख धर्म के लिए किसी को कहना नहीं चाहिए। हर धर्म को, कोई भी हो, चाहे ईसा धर्म, हर धर्म का सम्मान करो एटलीस्ट। और गुण देखो, अवगुण क्यों देखें? अगर मैं अपने अवगुण देखने से हूँ, नेगेटिविटी देखने से हूँ, तो दिन भर नेगेटिव चीज देखो, बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन नहीं, इस पर फोकस करने को कृष्ण ने नहीं बोला है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप गुणों को, अवगुणों को देखें, गुणों को देखो, उसको इतना मैग्नीफाई कर दो, इतना बढ़ा चढ़ा दो कि आगे चल के जो उसके अवगुण है वो भी दूर हो जाए। अब यही है, तो हमें सब में गुण देखने चाहिए। जब हम गुण देखेंगे, अरे भाई आप भले ही पैंट शर्ट पहनते हैं, भले ही आप धोती कुर्ता नहीं पहनते, भले ही आप तिलक नहीं लगाते, लेकिन आपकी एक खूबी बहुत अच्छी है, आपका एक गुण बहुत अच्छा है कि आप सुनते बहुत अच्छा है भगवान के बारे। तो गुण देख लिया ना मैंने, अब इसको इतना मैग्नीफाई कर दो कि उसका हौसला बुलंद हो जाए, कि जो उसके अवगुण जो बचे हैं वो भी दूर हो जाए। जैसे हर धर्म में हमें गुण देखने हैं। कोई धर्म बुरा तो है ही नहीं, पहली बात। बस हमें उसमें देखना ही पसंद नहीं कर रहे, इतनी नफरत हो गई है। और ये नफरत हुई है क्योंकि किसी का कोई गुरु नहीं है, एक टीचर नहीं है। बंदे हर चीज समझना चाहते हैं, क्रिकेट सीखना है तो कोच बनाना पड़ता है, इंजीनियरिंग में टीचर बनाना पड़ता है। तो इस तरह अध्यात्म में भी एक दुनिया है, उसके लिए भी गुरु बनाओ ना बाबा, टीचर बनाओ, आलिम बनाओ, तभी तो समझ पाओगे। पादरी बनाओ, तभी तो समझ पाओगे कि अध्यात्म व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं आपकी वेशभूषा देख पा रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज फैसिनेट करती है, सबसे ज्यादा जो आकर्षित करती है, वो आपने जो ये तिलक धारण किया है, क्या बोलते, क्या तिलक ही बोलते हैं? अभी लगा हुआ, मुझे लगा मिट गया। हाँ नहीं, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और क्या राज है इसका? जैसे क्योंकि नॉर्मली जैसे हम लोग छोटा लगाते हैं, या इस्कॉन वाले जो होते हैं वो बहुत लंबा तिलक यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इसके पीछे क्या? इसके कई सुंदर सुंदर मतलब है जी। लेकिन मैं आपको एक सबसे सुंदर मतलब यही बताना चाहता हूँ जी। कि जिसके गले में तुलसी माला हो, यमराज जी कहते हैं, जी। और माथे पर तिलक हो, उस व्यक्ति के पास, हे यमदूतो, वो अपने सर्वेंट्स को बोलते हैं यमराज, करोड़ों माइल दूर से भाग जाना, उसके पास भी मत भटकना। एक होता है आवारा कुत्ता, एक होता है पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले पट्टा होता है, उसे कोई भाई मारना नहीं, मालिक किसी का पला हुआ कुत्ता है। तो जो आवारा होता है उसको तो गली गली मारते हो, खाना में ही ठीक से नहीं डालते। तो आपको कौन सा कुत्ता बनना है? पेट डॉग्स बन जाओ। बनना कुत्ता ही है, आवारा हो या फालतू हो। मतलब उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग कुत्ते कोई नहीं है, आप तो मतलब मनुष्य शरीर पाए हैं, जो कि बहुत उच्च स्तर का शरीर, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। लेकिन बता जाइए, हमारे गुरुजी ने मतलब हमें देखकर ऊपर वाले की याद आ जाए। जी जी जी। अगर हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि हमें देखकर अगर किसी का मन में कृष्ण का स्मरण आ जाए। बिल्कुल। आपको अगर किसी इस्लाम धर्म से किसी व्यक्ति को देखकर अल्लाह की याद आ जाए, किसी को देखकर यहोवा की याद आ जाए, किसी को देखकर वाहिगुरु की याद आ जाए, ऐसा भेष होना चाहिए हमारा पहनावा, ऐसा चाल चलन होना चाहिए। कम से अगर कोई नफरत में भी एक बार, गुस्से में भी आपकी तरफ देख के राम 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 वाला अगर ऐसा भी मुंह से निकल गया, मन में बोल दे, तो भी उसका अनंत पाप कट जाएंगे उसके। कृष्ण का नाम धोखे से भी कोई याद करके मन में ही बोल दे, अल्लाह का नाम कोई मन में भी बोल दे, धोखे से भी बोल दे, तो उसके अनंत पाप कट जाएंगे। यहोवा, वाहिगुरु, क्राइस्ट, इनके कोई मन में अनंत नाम का मतलब फायदे हैं इसके। ऐसा भी होना चाहिए, इससे प्रभु की याद आ जाए। जी बिल्कुल, क्या बात है। आप भी एक तिलक लगा लीजिएगा। नहीं, मैं भी लगाऊंगा। और जैसा कि मुझे अभी विचार आया, मैं अपने दर्शकों के साथ भी साझा कर देता हूँ। जैसा कि आपने कहा गुरु बनाओ, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, डाउट आया कि सबके लिए संभव तो नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों के सामने आपसे विशेष अनुरोध, आग्रह करूंगा कि अगर आपको महीने में, हफ्ते में एक दिन का, महीने में एक दिन, 2 दिन का समय हुआ करे,
तो आप हमारे यहाँ पास आइए, हम अपने दर्शकों को आपसे हर हफ्ते या हर महीने मिलाएंगे। उसी में कुछ ना कुछ भजन या 2-4 जो ज्ञान की बातें हम अपने दर्शकों तक आध्यात्मिक रूप से पहुंचाना चाहें, हमारा ये प्रयास रहेगा। बहुत लकी रहेंगे, बहुत खुशकिस्मती होगी हम लोग। मैं आखिरी बात ऐड कर दूं, हर व्यक्ति लिए गुरु संभव है, हर व्यक्ति को मिल सकता है गुरु। जिस तरह एक दारू पीने वाले व्यक्ति को बेचैनी होती है, बस दारू पीने तो कहां कहां भीख मांगता है, बस दारू एक कुल्हड़ मिल जाए इसके लिए कितना बेचैन होता है। बस इस तरह की कुछ बेचैनी अंदर लाइए, देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। वरना क्या है जी, जब इच्छा ही नहीं, इच्छा स्ट्रॉन्ग, जैसी इच्छा करेंगे वैसा डायरेक्शन मिलेगा। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, फुलफिल करने की गारंटी द सुप्रीम लॉर्ड कंट्रोलर कृष्णा, अल्लाह, वाहिगुरु, यहोवा, जो करोड़ों नाम है जी। इनकी है। मेरा सवाल ये था कि अगर दर्शकों की डिमांड हुई, हमारे व्यूअर्स ने आपकी आवाज को सुना, और अगर हमारे दर्शक, मैं तो हालांकि चाहता हूं कि आपसे मुलाकात होती रहे और ऐसा एक प्रोग्राम हम अपने इस चैनल के माध्यम से लाते रहें, जिससे जो तमाम लोग हैं, क्योंकि वाइडर ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं जो गलत रास्ते पर भटक गए हैं, तो क्या आप समय निकाल पाएंगे हमारे लिए? मेरा सौभाग्य होगा कि आपने, पहली बात तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करूंगा कि आप इतने नेक कार्य के लिए मुझे मौका दिया। आप भी इसका महत्व जानते हैं, इसलिए आपने शायद मुझ पर कृपा की कि आपने इतने बड़े अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जब भी आप मुझे बुलाएं और मुझे मौका दें, मैं पूरा आने का प्रयास करूंगा ताकि यहाँ पर एक लोगों तक भगवान का वो पहुंच सके। जी, हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने मौका दिया, हम कौन होते हैं मौका देने वाले? मौका तो श्री कृष्ण जी देते हैं, जैसा लेकिन आपको भगवान ने माध्यम बनाया, माध्यम बनाया। हम बहुत और बड़ा आप, माध्यम बनाया। बिल्कुल, हम और आप तो एक माध्यम है, बाकी करने कराने वाला तो ऊपर वाला ही है। बोलो आप हरे खुद वक्त कृष्णा। आप भी खुद वक्त हरे कृष्णा। एक जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपने कहा भजन करो, तो मैं चाहूंगा गुरुजी एक दो जो भी आप भजन अपने माध्यम से या अपनी इच्छा से हमें हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। ठीक है, जो इस्कॉन में चलते हैं भजन ज्यादातर, वही मैं थोड़ा सा सुनाई देता हूँ आपके। जी गुरुजी, पहले एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बता दीजिए। ये करताल मंजीरा, कहीं पर करताल कहते हैं, कहीं पर मंजीरा कहते हैं जी, और इसको हम अध्यात्म में जब कोई कीर्तन भजन करना है तो इसमें उसका उपयोग करते हैं। जी, जी, ये सब भगवान बलराम जो भगवान कृष्ण के पहले पूर्ण विस्तार हैं, ये उनकी प्रतिनिधित्व करता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। जी, 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 सारा ये देखते। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, आप भी गा सकते हैं। जी, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरे बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हराय नमो कृष्ण यादवाय नमो यादवाय माधवाय केशवाय नमो गोपाल गोविंद राम शिव मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरिहराय नमो कृष्ण यादवाय नमो यादवाय माधवाय केशवाय नमो हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भैया। तो ये आप देख रहे थे हमारे गुरुजी जिनका नाम जितेंद्र गुप्ता जी है,
और इनके विचार आपने आध्यात्मिक दुनिया के बारे में सुने, श्री कृष्ण जी के बारे में इनके विचार आपने सुने और ये बहुत सुंदर भजन उन्होंने आपको सुनाया। आज का हम अपना ये प्रोग्राम शख्सियत यहाँ खत्म करेंगे। अगर आप ऐसे ही और भजन सुनना चाहते हैं या इनसे और ज्यादा आध्यात्मिक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार लिखकर इस बात का आग्रह इनसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही गुरुजी शायद डिसाइड करें, मुझे नहीं पता, शायद मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी अगर डिमांड रहेगी तो फिर हम भी गुरुजी से आग्रह कर पाएंगे, हम उनसे कह पाएंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और हमारे दर्शकों को कुछ ज्ञानवर्धन कीजिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक भजन, वैष्णव भजन श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखित, जो कि वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य और चेतन महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल, उनके द्वारा। और वो भजन कुछ इस प्रकार है, तो मैं आप सबके समक्ष गाना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप सब लोग भी इसको गा के अपना हृदय और चेतना शुद्ध करें। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल मैते, गोकुल तरुणी मंडल मैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। ओ दामोदर रति वरधन वेशे, दामोदर रति वरधन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिने से, हरि निष्कुट वृंदा विपिने से, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, वृषभानुधर नव शशि लेखे, ओ वृषभानुधर नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल मैते, करुणाम करो करुणाम करो मैं करुणा भरते, करुणाम करो मैं करुणा भरते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। तो ये भजन था। हे राधा रानी, आपकी कृपा से ही माधव प्राप्त हो सकते हैं, श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, और आपके प्रतिनिधि हैं शिला गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।